हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल संजू चौरान एग्ज़ाम प्रो में। आज की इस वीडियो में हम भाई सीडीपी का प्रैक्टिस सेट नंबर 17 करेंगे। इससे पहले 16 सेट हम कर चुके हैं भाई। ये जितने भी सेट हैं भाई टीचिंग एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जो कि आपको कम से कम टाइम में करवाए जा रहे हैं भाई। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो बताइएगा, लीजिए भाई। प्याजे के अनुसार एक शिशु में किस वर्ष से आत्म धारणा का विकास आरंभ होता है? ऑप्शन ए है भाई 11 साल, ऑप्शन बी है भाई 12 साल, ऑप्शन सी है 13 साल, ऑप्शन डी है भाई 14 साल। तो प्याजे के अनुसार एक शिशु में किस वर्ष से आत्म धारणा का विकास आरंभ होता है? तो किस में होता है भाई? इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन है क्या आएगा? बी आएगा। 12 साल से आत्म धारणा का विकास आरंभ होता है। आत्म धारण से क्या तात्पर्य है भाई? उन सभी आयामों से है जिससे व्यक्ति स्वयं से परिचित होता है। किससे परिचित होता है भाई? स्वयं से। इसमें व्यक्ति एक बार जो धारणा बना लेता है उसे आसानी से नहीं बदलता। ठीक है, लीजिए भाई। इस प्रकार से सेकंड क्वेश्चन है भाई, गौर फरमाइएगा। जिस तरह से कोई व्यक्ति अपने मस्तिष्क में किसी जानकारी को प्रस्तुत करता है, यह उसके निम्न का उदाहरण है। ऑप्शन ए व्यक्तिगत अभिलक्षण का, ऑप्शन बी संज्ञानात्मक अभिलक्षण का, ऑप्शन सी भावनात्मक भावपूर्ण अभिलक्षण का, ऑप्शन डी शिक्षण अभिलक्षण का। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? जिस प्रकार से कोई व्यक्ति अपने मस्तिष्क में किसी जानकारी को प्रस्तुत करता है, तो ये क्या आएगा भाई? संज्ञानात्मक अभिलक्षण आएगा। क्या आएगा भाई? संज्ञानात्मक अभिलक्षण का उदाहरण है। थर्ड क्वेश्चन है भाई, साइकोलॉजी शब्द का सबसे पहले किसने प्रयोग किया भाई? बताइएगा। साइकोलॉजी जो शब्द है इसका सबसे पहले प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए रुडोल्फ गोल्की के द्वारा, गिलफोर्ड के द्वारा, स्किनर के द्वारा, पावलाव के द्वारा। तो भाई जो साइकोलॉजी है यानी कि मनोविज्ञान है, इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग भाई किसके द्वारा? जर्मन के दार्शनिक रुडोल्फ गोल्की के द्वारा किया गया था। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन ए आएगा। 1590 में ना रुडोल्फ गोल्की ने अपनी पुस्तक लिखी थी साइकोलॉजिया, उसमें भाई साइकोलॉजी शब्द का क्या किया था भाई? प्रयोग किया था। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है भाई, मध्यम बचपन अवधि है। मध्यम बचपन अवधि है 2 से 6 वर्ष, और ऑप्शन बी 6 से 11, ऑप्शन सी 10 वर्ष के बाद, ऑप्शन डी जन्म से 2 वर्ष। तो भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? मध्यम बचपन अवधि कौन सी है? इसका आंसर ऑप्शन बी आएगा भाई 6 से 11। क्या आएगा भाई? 6 से 11 आएगा। ठीक है, मध्यम बचपन अवधि। इसका आंसर क्या रहेगा भाई? बी आएगा। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्ट 1 मिनट। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है भाई? गौर फरमाइएगा। निम्नलिखित कारकों में से कौन सा बच्चों के शारीरिक विकास को प्रभावित करता है? तो बताइए भाई, कौन सा बच्चे के शारीरिक विकास को प्रभावित करता है? ऑप्शन ए है भाई भौगोलिक वातावरण, ऑप्शन बी है पौष्टिक भोजन, ऑप्शन सी अंतर्स्रावित ग्रंथियाँ, और ऑप्शन डी ये सभियाँ। तो भाई शारीरिक विकास बच्चों को है ना, ये सभी कारक आएंगे भाई। इसका जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन है डी आएगा। क्या आएगा? ऑप्शन है डी आएगा। मनुष्य की सामान्य चाहत और इच्छाओं को क्या कहा जाता है? तो बताइए भाई, मनुष्य की जो सामान्य चाहत और इच्छाएं हैं उनको क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए अभिप्रेरक, ऑप्शन सी अंतर्नोद, ऑप्शन बी आवश्यकता, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसको क्या कहते हैं भाई? अंतर्नोद कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? मनुष्य की जो सामान्य चाहत हैं, इच्छाएं हैं, इनको अंतर्नोद कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, कौन सा संवेग अर्थपूर्ण सीखने को प्रोत्साहित करेगा? तो बताइए भाई, कौन सा संवेग अर्थपूर्ण सीखने को प्रोत्साहित करेगा? ऑप्शन ए शर्म, ऑप्शन बी डर, ऑप्शन सी निराशा, ऑप्शन डी भाई जिज्ञासा। एक ही पॉजिटिव दिख रहा है। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन है क्या आएगा भाई? 7th का डी आएगा, जिज्ञासा। ठीक है, अर्थपूर्ण सीखने को क्या करेगा? प्रोत्साहित करेगा। ठीक है। नेक्स्ट है भाई 8th क्वेश्चन, अधिगम प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए, ये अधिगम टॉपिक में मैंने आपको करा रखा है भाई। अधिगम एक नियंत्रण प्रक्रिया है, ऑप्शन बी अधिगम प्रक्रिया में त्रुटि और गलतियां प्रासंगिक है, ऑप्शन सी अधिगम व्यक्तिगत और पर्यावरणीय कारकों पर निर्भर है, अधिगम चक्रीय रूप से होता है, अनुरेखीय रूप से नहीं। तो इसका 8th का जो आंसर है क्या आएगा भाई? कथन गलत है। तो कौन सा कथन गलत है भाई? इसका आंसर ऑप्शन बी आएगा, अधिगम प्रक्रिया में त्रुटियां और गलतियां अप्रासंगिक हैं। ये क्या है भाई? गलत है। ये कथन क्या है भाई? गलत है। और बाकी जो हैं ये बिल्कुल करेक्ट है। अधिगम एक निरंतर प्रक्रिया है, अधिगम व्यक्तिगत और पर्यावरणीय कारकों पर निर्भर करता है, बाकी सारे करेक्ट हैं। ठीक है, लेकिन इसका जो आंसर है क्या है भाई? बी बिल्कुल करेक्ट नहीं है।
नेक्स्ट है भाई 9th क्वेश्चन, गौर फरमाइएगा। 9th क्वेश्चन क्या कहता है भाई, देखिए, निम्नलिखित में से अधिगम की कौन सी परिस्थिति बाल केंद्रित शिक्षा पर आधारित नहीं है, नहीं है, नहीं है। ओके, ऑप्शन ए है भाई समस्या आधारित, ऑप्शन बी है भाई अन्वेषण। तो अधिगम की कौन सी परिस्थिति बाल केंद्रित शिक्षा पर आधारित नहीं है भाई, समस्या आधारित हो गया, अन्वेषण हो गया, ठीक है। इसके अलावा भाई ऑप्शन सी और डी हैं। जस्ट 1 मिनट, सी और डी क्या कहती हैं भाई, है ना। सी कह रही है भाई निर्देशन, अन्वेषण यानी कि खोज, और ऑप्शन डी है भाई प्रदर्शन, ठीक है। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, प्रदर्शन आएगा। क्या आएगा भाई, प्रदर्शन। अधिगम की जो प्रदर्शन परिस्थिति है वो बाल केंद्रित शिक्षा पर आधारित नहीं है। बाकी जो भी दे रखी थी भाई, समस्या समाधान दे रखी थी, और क्या है भाई, समस्या समाधान, खोज, ये सब किससे रिलेटेड है भाई, बाल केंद्रित, ठीक है। नेक्स्ट है भाई संबंधवाद का सिद्धांत किस वर्ष दिया गया था, बताइए। जो संबंधवाद है इसका जो सिद्धांत है ना, किस वर्ष दिया गया था, 1916 में, 1916 में, और 1913 में, 1919 में, या इनमें से कोई नहीं। इंपॉर्टेंट है भाई। और ये और बताइएगा भाई, ये और बताइएगा, आपके लिए क्वेश्चन होमवर्क है। संबंधवाद का जो सिद्धांत है किसके द्वारा दिया गया था, तो लीजिए भाई बता देती हूँ। संबंधवाद का सिद्धांत 1913 में, किस में भाई, 1913 में दिया था। और इसने जो प्रयोग किया था बिल्ली पर किया था, किस पे किया था भाई, बिल्ली पर किया था। और इसी सिद्धांत को भाई SR बॉन्ड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, SR बॉन्ड भी कहते हैं, या फिर बंधन सिद्धांत भी कहते हैं, जो कि किसके द्वारा दिया गया भाई, कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखते हैं किसको पता है। निम्नलिखित में से किसने व्यक्तित्व का एक विशेष सिद्धांत प्रस्तावित नहीं किया, ठीक है भाई। निम्नलिखित में से किसने व्यक्तित्व का एक विशेषता, है ना, विशेषता सिद्धांत यानी ट्रेड थ्योरी प्रस्तावित नहीं किया। ऑप्शन ए है भाई आइजैक, ऑप्शन बी है भाई कैटल, ऑप्शन सी है बंडूरा, ऑप्शन डी है भाई आलपोर्ट। तो यहाँ पे व्यक्तित्व की बात हो रही है भाई, है ना। 11th का जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है सी आएगा, अल्बर्ट बंडूरा के द्वारा व्यक्तित्व का, ठीक है, प्रस्तावित नहीं किया गया था। इसके अलावा जो आइजैक है उसने भाई जैविक शील गुण सिद्धांत दिया था, कैटल ने व्यक्तिगत का शील गुण सिद्धांत, और आलपोर्ट ने भी, ठीक है, ये तीनों ने व्यक्तित्व का किया था। नेक्स्ट है भाई 12th क्वेश्चन है, भारतवर्ष में प्राइमरी शिक्षा निम्नलिखित पर बल देती है, किस चीज़ पर भाई, बोध का विकास करना, आध्यात्मिक पक्ष पर बल देना, विचेतनात्मक चिंतन का विकास करना, रटने को प्रेरित करना। तो किस चीज़ पर बल देती है, तो 12th का जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन ए आएगा, बोध का विकास करना। क्या है भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बोध का विकास करना है। बच्चे को देखिए भाई किसी भी स्तर पर या कहीं पर जो शिक्षा दी जाती है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है भाई, उसकी बौद्धिक क्षमता का विकास करना। क्या होता है, उसकी बौद्धिक क्षमता का विकास करना होता है, ठीक है। 13th क्वेश्चन है भाई, शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग इनमें से किस के सुधार हेतु किया जाता है। ऑप्शन ए समझ अनुप्रयोग, ऑप्शन सी सृजनात्मकता, ऑप्शन डी समस्या समाधान। तो भाई मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग इनमें से किसके सुधार हेतु किया जाता है, तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है सी आएगा। क्या आएगा भाई, सी, ठीक है, सृजनात्मकता के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है भाई खोज डिस्कवरी अधिगम में शिक्षक अधिगम के एक डैश की भूमिका निभाते हैं। ऑप्शन ए सलाहकार की, ऑप्शन बी सुविधा प्रदाता की, ऑप्शन सी प्रबंधक की, ऑप्शन डी भाई प्रेरक की। खोज अधिगम में शिक्षक, है ना, अधिगम के एक डैश की भूमिका निभाते हैं। तो 14th का जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन ए आएगा। क्या आएगा भाई, ए आएगा या बी आएगा, ये बताओ, सलाहकार आएगा या सुविधा प्रदाता आएगा, तो भाई ये क्या आएगा, सुविधा प्रदाता आएगा। ओके, सुविधा प्रदाता की भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट है भाई 15th क्वेश्चन, गौर फरमाइएगा, एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है। ऑप्शन ए मनोविश्लेषण विधि, तुलनात्मक विधि, विकासीय विधि, ऑप्शन डी है सांख्यिकीय विधि। वृद्धि और विकास के अध्ययन की सबसे कौन सी आएगी भाई, ऑप्शन है सी आएगी, विकासीय विधि। कौन सी आएगी भाई, विकासीय विधि आएगी, ठीक है, अध्ययन करने के लिए। नेक्स्ट है भाई 16 क्वेश्चन, शिक्षा की समकालीन नीतियों के अनुसार दिव्यांग बच्चों के लिए शिक्षा के लिए कौन सा मॉडल सुझाया गया, ठीक है। शिक्षा की समकालीन नीतियों के अनुसार दिव्यांग बच्चों के लिए, किसके लिए भाई, दिव्यांग बच्चों के लिए, है ना, शिक्षा के लिए कौन सा मॉडल। ऑप्शन ए कहता है भाई केवल व्यावसायिक शिक्षा, ऑप्शन बी समावेशी, ऑप्शन सी अलगावी, ऑप्शन डी सम्मिलित एकीकृत शिक्षा। तो नो डाउट इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन बी आएगा, समावेशी शिक्षा। क्या आएगा भाई, समावेशी शिक्षा। 17th क्वेश्चन है भाई, बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान किसका है। ऑप्शन ए बालक का है, ऑप्शन बी अध्यापक का है, ऑप्शन सी
अभिभावक का, ऑप्शन डी भाई प्रशासक का है। तो बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान किसका है भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बालक का है। किसका है भाई, बालक का है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। मानसिक आयु का संप्रत्यय सबसे पहले किसने दिया था भाई, बताइएगा। ऑप्शन ए बिने साइमन परीक्षण 1905, बिने साइमन परीक्षण 1908, 1911, 1916। आगे बिल्कुल सेम है, बिने साइमन परीक्षण। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन ए आएगा। बिने साइमन परीक्षण कब भाई, 1905 में। कब भाई, 1905 में। और इसमें सुधार भाई संशोधन कब किया गया था, 1908 में। कब किया गया था भाई, 1908 में। और जो आयु, मानसिक आयु का संप्रत्यय है वो किसके द्वारा भाई, बिने ने इसी परीक्षण के दौरान दिया था। ये भी ध्यान रखिएगा, इसी परीक्षण के दौरान मानसिक आयु का संप्रत्यय बिने ने दिया था। ओके, 19th क्वेश्चन है भाई, 19th क्वेश्चन गौर फरमाइएगा। लीजिए भाई आपकी स्क्रीन पर, व्यक्तित्व को किस रूप से समझा जाता है, व्यक्तित्व को किस रूप से समझा जाता है। ऑप्शन ए केवल बुद्धि, मुखीय, वेश्यतम, कठोर बर्ताव। और ऑप्शन डी है भाई व्यक्तिगत प्रभाव। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, 19th का बताइए। इसका आंसर क्या आएगा भाई, ऑप्शन डी आएगा व्यक्तिगत प्रभाव। क्या आएगा भाई, व्यक्तित्व को व्यक्तिगत प्रभाव के रूप में समझा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई 20, गौर फरमाइएगा। एक छात्र को मार्गदर्शन देने के लिए एक अध्यापक को जानना अत्यंत आवश्यक है। अधिगम की कठिनाई को, उसके व्यक्तित्व को, उसके घर के वातावरण को। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी को। तो नो डाउट इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, उपरोक्त सभी आएगा। ठीक है, 21 क्वेश्चन है भाई, अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम के, देखिए अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम में अभिभावकों की भूमिका होनी चाहिए। ऑप्शन ए निदेशात्मक होनी चाहिए, अगर सक्रिय होनी चाहिए, संवेदनात्मक होनी चाहिए, उदासीन होनी चाहिए। अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम में अभिभावकों की जो भूमिका है वो कैसी होनी चाहिए भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन बी आएगा। कैसी होनी चाहिए, अगर सक्रिय होनी चाहिए, ताकि उनके कार्य में भटकाव की स्थिति न उत्पन्न हो। इस अवस्था में भाई बच्चों को निर्देशन के साथ साथ परामर्श की भी क्या होती है भाई, आवश्यकता होती है। ठीक है, 22 क्वेश्चन है भाई, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है। ठीक है, गौर फरमाइएगा। सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। इंपॉर्टेंट भैया स्टेट में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है भाई, प्रत्येक बच्चा क्या होता है भाई, विशिष्ट होता है। इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन है डी आएगा। 23 क्वेश्चन, कौन सा भाई 23 क्वेश्चन है, अंतर्मुखी, बहिमुखी और उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण डैश के द्वारा किया गया। ऑप्शन ए क्रैचर के द्वारा, है ना, कैचनर के द्वारा। ऑप्शन बी यूंग के द्वारा। ऑप्शन सी सेल्डन के द्वारा, स्पेंसर के द्वारा। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है बी आएगा, यूंग के द्वारा। किसके द्वारा भाई, स्विट्जरलैंड के। ये जो मनोवैज्ञानिक थे किसके थे, स्विट्जरलैंड के थे, यूंग। और इन्होंने व्यक्तित्व का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया, 3, अंतर्मुखी, बहिमुखी और उभयमुखी। इंपॉर्टेंट है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है भाई, कोलर इनमें से किससे संबंधित है। ऑप्शन ए अभिप्रेरणा का सिद्धांत, विकास का सिद्धांत, व्यक्तित्व का सिद्धांत, है ना, अधिगम का सिद्धांत। गौर फरमाइए, अभिप्रेरणा का सिद्धांत, विकास का, व्यक्तित्व का या फिर अधिगम का सिद्धांत। तो कोलर इनमें से किससे संबंधित है भाई, इसका जो आंसर है भाई क्या आएगा, कोलर का सिद्धांत किस चीज़ से संबंधित है भाई, अधिगम के सिद्धांत से। किससे भाई, अधिगम के सिद्धांत से। और इस सिद्धांत को भाई क्या बोला जाता है भाई, जो कोलर ने दिया था इस सिद्धांत को, ठीक है, किस नाम से जाना जाता है भाई, अधिगम के सिद्धांत को, गेस्टोल अधिगम सिद्धांत, जो कि कोलर के द्वारा दिया गया था। और इसके जो अन्य नाम है भाई, पूर्णाकार सिद्धांत भी है, समग्र सिद्धांत भी है, पूर्णाकृति सिद्धांत भी है, अंतर्दृष्टि सिद्धांत है, सूझ है, ये सब इसके हैं। इन्होंने जो प्रयोग किया था ना, वो सुल्तान नामक चिंपैंजी बंदर पर किया था। किस पर किया था भाई, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, गौर फरमाइएगा 25, विकास की किस अवस्था को, बाकी थ्योरी की क्लास में मैंने डिटेल से करवा रखे है भाई, ठीक है। विकास की किस अवस्था को कोल तथा बुश ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है। देखिए आपसे पूछा जा सकता है, क्वेश्चन में से क्वेश्चन बनेगा, संवेगात्मक विकास का अनोखा काल किसने कहा भाई, है ना, कोल एंड बुश ने कहा। अब यहाँ से पूछा किस अवस्था को कहा, शैशव को, बाल्यावस्था को, प्रौढ़ अवस्था को, किशोर अवस्था को। तो भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है क्या आएगा, बी आएगा, बाल्यावस्था को। किसको कहा भाई, बाल्यावस्था को कहा। 25 का जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन बी रहेगा। क्या रहेगा भाई, बी। वो इंपॉर्टेंट है। 26 क्वेश्चन है भाई, मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से डैश ने वर्गीकृत किया था। ऑप्शन ए थॉर्नडाइक, ऑप्शन बी मैकडुलन, ऑप्शन सी है भाई ड्रेवर, ऑप्शन डी है भाई वुडवर्थ। तो भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, मैकडुलन आएगा। क्या आएगा, मैकडुलन ने किया था। ओके लीजिए भाई, इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, थ्रस्टन तथा क्या है भाई लिकरट ने इनमें से किसके मापन से संबंधित है। ऑप्शन ए बुद्धि, ऑप्शन बी है भाई अभिवृत्ति, ऑप्शन सी है मूल्य, ऑप्शन डी है भाई व्यक्तित्व। तो 27 का जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन
है ना, थ्रस्टन। और ये किससे आएगा भाई, अभिवृत्ति, ठीक है, अभिवृत्ति। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन बी आएगा। सन 1927 में थ्रस्टन ने अभिवृत्ति मापन के लिए तुलनात्मक निर्णय के नियम का प्रतिपादन किया था, जो कि अभिवृत्ति मापन का पहला क्या है भाई, परिष्कृत मापक था। और 1932 में कब भाई, गौर फरमाइएगा, देखिए थ्रस्टन ने तो कब, एक मिनट रुकिए भाई, थ्रस्टन ने तो कब, 1927 में, कब भाई, 1927 में, ठीक है, अभिवृत्ति मापन के लिए तुलनात्मक निर्णय का नियम का प्रतिपादन किया था। और इसने भाई, इसने कब, 1932 में, कब, 1932 में इसने क्या किया था भाई, अभिवृत्ति मापन की योग्य निर्धारण विधि को विकसित किया था, ठीक है। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन 28 क्या कहता है भाई, अनुबंधन की प्रक्रिया में प्रथम सोपान निम्नलिखित में से कौन सा है। ऑप्शन ए उत्तेजना, आवर्ती, सामान्यीकरण, इनमें से कोई नहीं। तो भाई है ना, पहली चीज तो अनुबंधन की प्रक्रिया का प्रथम सोपान, ठीक है। इसका जो है देखो, पावलाव द्वारा क्या दिया गया था भाई, अनुबंध सिद्धांत का प्रतिपादित किया गया था, और इसी को ही अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत भी कहते हैं। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन ए आएगा, उत्तेजना। क्या होता है भाई, उत्तेजना। इस प्रक्रिया में प्रथम सोपान क्या है, उत्तेजना होता है। यही उत्तेजना पहले किसी विशेष अनुक्रिया के साथ लगी रहती है और अंत में यह व्यवहार का क्या बनती है भाई, कारण बनती है, ठीक है। 29 क्वेश्चन भाई, गौर फरमाइएगा, व्यक्ति तब व्यक्ति के अंदर उन मनोशारीरिक गुणों का गतिशील संगठन है जो पर्यावरण में उसके पूर्व समायोजन को निर्धारित करते हैं। उक्त परिभाषा, एक परिभाषा जरूर पूछी जाती है, मन की है, फ्रॉइड की है, आल्पोर्ट की है ना। ये क्वेश्चन है ना, मैंने आपको पहले करवा रखा है, ठीक है। और किसकी है भाई, ये आल्पोर्ट की है, किसकी है भाई, आल्पोर्ट की है ये परिभाषा, है ना। इसका जो आंसर है क्या आएगा, GW आल्पोर्ट आएगा। और ये परिभाषा व्यक्तित्व के संबंध में 1937 में दी थी। कब दी थी भाई, 1937 में दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश में कहाँ पे है। आगरा है, इलाहाबाद है, लखनऊ है, वाराणसी है, तो कहाँ पे है भाई। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है सी आएगा, इलाहाबाद में है। कहाँ पे है भाई, इलाहाबाद, जो कि अब क्या है भाई, प्रयागराज, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, इलाहाबाद में, प्रयागराज आ जाए तो प्रयागराज। और 1947 में स्थापित की गई थी। कब की गई थी भाई, 1947 में, ओके। तो लीजिए भाई इस प्रकार। और ये भी ध्यान रखिएगा भाई, इसे है ना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आचार्य नरेंद्र देव समिति की सिफारिशों के आधार पर स्थापित किया गया था। पॉइंट भी नोटेड, गौर फरमाइएगा। जो ये मनोविज्ञानशाला है ना, इसे उत्तर सरकार द्वारा भाई आचार्य जो नरेंद्र देव समिति है उसकी सिफारिशों पर इसको स्थापित किया गया था 1947 में। लीजिए भाई इस प्रकार, है ना। प्रैक्टिस सेट नंबर 17 होता है कंप्लीट। ये है भाई इसके आंसर। किसी को कोई भी डाउट हो इसके बाद फिर भी कमेंट करके जरूर बताइएगा, आपका डाउट बिल्कुल क्लियर किया जाएगा। उम्मीद करती हूँ आपको ये सेशन पसंद आया होगा। और इसकी नेक्स्ट सीरीज़ के लिए भाई, है ना, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब कीजिए भाई चैनल को। थैंक यू सो मच।